आप सभी का स्वागत है। आज हम एनालाइज़ करेंगे नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान का। तो उनकी स्पेलिंग ये है, उनकी स्पेलिंग की टोटल आती है 32। एक बहुत अच्छा कंपाउंड है, रिड्यूस होता है 5 पे, बहुत अच्छा कंपाउंड है। तो हम ये देखेंगे क्या ये नाम किस हिसाब से रखा गया है, लोशु ग्रिड, वैदिक ग्रिड या पाइथागोरस। मैं इन तीनों को कंपेयर इस वजह से कर रहा हूँ कि ये तीनों एक इलैबोरेट साइंसेज़ हैं अपने आप में। इन तीनों का इस्तेमाल करके नाम को रखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोशु ग्रिड। 90% मार्केट में लोशु ग्रिड के हिसाब से काम हो रहा है। नेम का करेक्शन हो रहा है। तो देखिए ये डेट ऑफ बर्थ है 23 अगस्त 1983। इसका बर्थ नंबर यानी मूलांक 2 + 3 5 आएगा। टेस्टिंग नंबर 34 इज़ इक्वल टू 7। कुआ नंबर अगर मेल फीमेल होता है तो 4 प्लस टोटल ऑफ द ईयर 21 पे आता है 2 + 1 3 4 + 3 इज़ इक्वल टू 7। 492357 816 ये ग्रिड है, हमने ये फिल कर दिया है इसे, करेक्ट। अब आप ये देखेंगे कि इसमें सिर्फ एक नंबर मिसिंग है, वो है 6। कुआ भी है, कुआ की भी पावर होती है 25% के आसपास आप मान लीजिए। तो लगभग सभी नंबर प्रेज़ेंट है और 6 मिसिंग है। तो इनका नाम 6 पे आराम से रखा जा सकता था, क्योंकि ये मूवी बिज़नेस में है, 6 नंबर इनको सूट भी करता। लेकिन नाम इनका गया है 5 पे, तो इसका मतलब कि लोशु का यूज़ नहीं हुआ है इनके नाम को करेक्ट करने के लिए, अलाइन करने के लिए। और अब देखिए 159 ये एक सेलिब्रिटी पेन बोलते हैं 159। सेलिब्रिटी पेन मतलब क्या फ़ेमस होते हो, तो ऑब्वियसली नो डाउट काफ़ी फ़ेमस है। और 258 इसको बोलते हैं सिल्वर राजू, जिसके पास होता है तो हम ये गेस कर सकते हैं कि उनके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होगी। एंड यू नेवर नो, मे बी उनके पास हो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़। ठीक है। अब हम आते हैं वैदिक ग्रिड के हिसाब से। तो वैदिक ग्रिड में हम ये जो कैलकुलेशन निकालते हैं, बर्थ नंबर 5 आ गया, ज़ोडिएक नंबर कोई भी इंसान जो 23 से मतलब 23 अगस्त से लेके 22 सितंबर के बीच में होता है, वो वर्ग होता है। वर्गों को हम 5 से डिनोट करते हैं। बैकस्टेट नंबर होता है 8 + 3, आपके ईयर ऑफ बर्थ का आखिरी 2 डिजिट, 2 आया। रेसिड्यू नंबर 34 यानी 7। ये ग्रिड होती है 319675284। तो हमने ये फिल कर दिया। अब देखिए इस ग्रिड में फिल करने से हमें पूरी की पूरी पिक्चर पता चलती है। देखिए 5 क्या है हमारा ओवर पावरफुल। ओवर पावरफुल का मतलब ये होता है अगर कोई नंबर बीएन-डीएन है और वो मल्टीपल टाइम्स प्रेज़ेंट है तो उसका मतलब वो ओवर पावरफुल है। यानी कि वो पॉज़िटिव भी रिज़ल्ट देगा और नेगेटिव भी रिज़ल्ट देगा। ठीक है? तो नेम को हम 5 पे ले जाएँ यानी कि उसको और पावरफुल बना दें, उसकी ज़रूरत नहीं है। नेम मस्ट नॉट गो ऑन 5 क्योंकि ऑलरेडी पावरफुल है। हमें इसकी पावर को रिड्यूस करना है ताकि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स कम दिखें। 2 और 3 वीक है, हमें इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। 7 और 8 जिसकी ग्रिड में होता है और 1 एब्सेंट है, तो उसको बोलते हैं मिसफॉर्च्यून योग या बैड लक योग, यानी कि बैड लक लगा रहता है। तो देखिए इन्होंने हालाँकि शी इज़ अ सेलिब्रिटी लेकिन इनकी कोई बहुत मेजर मूवीज़ या बहुत ही मेजर उनका प्रोजेक्ट हमें याद नहीं है। तो नेम मस्ट गो ऑन 1, इट इज़ रिकमेंडेड द नेम मस्ट गो ऑन 1। पाइथागोरस हम देखते हैं, तो पाइथागोरस में क्या होता है, गौहर खान जो हमने लिखा, उसमें जो वैल्यूज़ होती हैं, जो अल्फ़ा न्यूमेरिक जो न्यूमेरिक पोज़ीशंस पे हमारी जो प्लेस वैल्यू पे जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, हम वही उठाते हैं। जैसे G7 होता है, A1 है, U21 है तो 3 ले लिया, H8 पे होता है, हमने वही क्वेश्चन उठाया। तो इसमें 4 चीज़ें होती हैं। हार्ट डिज़ायर नंबर, हार्ट डिज़ायर नंबर क्या होता है, आपके नाम में जितने भी वोवेल्स होते हैं, उनका टोटल। फिर होता है एक्सप्रेशन नंबर यानी आपके नेम में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनका टोटल 9 आ गया। डेस्टिनी नंबर में छोटी क्या होता है डेस्टिनी प्लस एक्सप्रेशन नंबर ये। इसकी रीड होती है 1 2 3 4 5 6 7 9। ये हमने फिल कर दिया। एज़ पर पाइथागोरस दिस नेम इज़ गुड। बहुत अच्छा है नाम, ठीक है? तो यानी कि ये पाइथागोरस के हिसाब से सेट है। तो अब जब मैं ये नाम रिसर्च कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक नाम आया, गौहर खान। इसको जब मैंने एनालाइज़ किया, तो मैंने देखा कि ये नाम गौहर खान भी 32 के 5 पे आ रहा है, ठीक? लेकिन ये ऑकवर्ड नहीं लग रहा है। अभी देखिए कोई भी रीड करेगा तो ये ऑकवर्ड हो जाएगा कि ये क्या है? और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भी नहीं आ रहा प्रॉपर्ली कि ये नाम क्या होना चाहिए? अभी ये नाम आप पढ़िए, ये क्लियर पिक्चर है कि नाम क्या है, करेक्ट? तो अगर नाम को 5 पे ले जाना था, तो स्पेलिंग को डिस्टॉर्ट नहीं करना था। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर पेशेंट का ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन ऐसा हो कि पता ही ना चले कि उसके बॉडी में कोई मार्क्स हैं। तो ऑपरेशन हम ये मानते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से किया गया। सेम इट अप्लाइज़ विद नेम करेक्शन, नेम अलाइनमेंट ऑल्सो कि आपका नाम ऐसे सटल वे में चेंज होना चाहिए विद गुड योगास कि पता ही ना चले कि ये नेम करेक्ट हुआ है। और जो हमारा मेथड है 12 स्टेप फॉर्मूला, उसमें क्या है कि 10 अलग साइंसों का अमलगमेशन यूज़ करके हम राज्यों क्रिएट करते हैं। इस वजह से नाम बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन होता है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देता है। ये है 12 स्टेप फॉर्मूला फॉर नेम डिज़ाइन। हम नाम को डिज़ाइन करते हैं यही स्टेप को फॉलो करके। सबसे पहला स्टेप है डिसाइडिंग द नेम नंबर, यानी कि नाम किस नंबर पे जाना चाहिए। नाम उस नंबर पे जाएगा कि जिससे मेरे ग्रिड में कोई बैड योगा टूट रहा हो या कोई गुड योगा क्रिएट हो रहा हो। अगर कोई वीक नंबर है
वो स्ट्रेंथन हो रहा हो। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ, तो हम मिसिंग नंबर पे ले जाएँगे। दूसरा है फर्स्ट अल्फ़ाबेट थ्योरी, आपके नाम का पहला अल्फ़ाबेट क्या होना चाहिए। थर्ड है मल्टीपल अल्फ़ाबेट थ्योरी, यानी कि कौन से अल्फ़ाबेट्स किसके साथ लिखे जाने चाहिए और कौन से अल्फ़ाबेट्स कंसेक्यूटिवली लिखे जाते हैं। फोर्थ है साउंड थ्योरी, यानी कि आपके नाम में कुछ नेगेटिव साउंड्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव साउंड्स होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं। तो अगर नेगेटिव साउंड्स होते हैं तो हम उसको रिमूव करते हैं। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ राजयोग। अगर आपके नाम में राजयोग बन गया तो समझिए कि सक्सेस और मनी आपके पास खुद ब खुद अट्रैक्ट होके आएगी। स्टेप 6 है नेम ग्रेडिंग। आपके नाम में कौन सा अल्फ़ाबेट किस पोज़ीशन पे इम्प्लीमेंट होगा, ये हम डिसाइड करते हैं नेम ग्रेडिंग से। 7th है मेल, फीमेल एंड हैबिट नंबर्स। बहुत से लोगों की ग्रिड में मैंने देखा है कि फीमेल नंबर्स ज़्यादा होते हैं। जिनकी ग्रिड में फीमेल नंबर ज़्यादा होते हैं, उनकी अर्निंग में दिक्कत होता है। तो उनको हम डेलिबरेटली हम मेल नंबर्स पे नाम को ले जाने के लिए रिकमेंड करते हैं। 8th होता है नेम ग्राफ। नेम ग्राफ एक तरह का ग्राफ होता है। 9th है पिरामिड नंबर्स। आपके नाम में राजयोग बनाने के लिए एक मेथड है और ये एक तरह का ग्राफ भी है। 10th है एक्टिवेशन ऑफ न्यू नेम। जो नया नाम बना, अब उस नाम को हम एक्टिवेट कैसे करेंगे। 11th स्टेप है सिग्नेचर ऑफ न्यू नेम। सिग्नेचर में जो नया नाम बना, हम उसको सिग्नेचर से प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन सिग्नेचर में भी कभी कभी आपके नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, तो हम आपके सिग्नेचर में पॉजिटिव पैटर्न्स और मनी पैटर्न्स को क्रिएट करते हैं। 12th स्टेप है नेम एनर्जाइजर या यंत्रा। आपके नाम का, नए नाम का और डेट ऑफ बर्थ का हम यंत्रा भी बना के देते हैं, जिससे कि आपको अपने घर के एक डायरेक्शन में इसको लगा लेना होता है, जिससे कि आपको उसकी पावर मिलती रहती है। तो देखिए, ये 12 स्टेप का फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे किन-किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, तो ये मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा है। किस चीज़ की नॉलेज मुझे होनी चाहिए? एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड लोशो ग्रिड की नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड वैदिक ग्रिड की नॉलेज होनी चाहिए। फोर्थ पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी यानी पाइथागोरस ग्रिड की मुझे जानकारी होनी चाहिए। फिफ्थ है साउथ इंडियन न्यूमरोलॉजी की जानकारी मुझे होनी चाहिए। साउथ इंडियन उस काम में आता है, मान लीजिए कोई इंसान हो, उसको नहीं पता कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, लेकिन उसका नाम है, उसको करेक्ट कराना है, तो हम साउथ इंडियन न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। 6th है कबाला न्यूमरोलॉजी, इससे हम राज्यों क्रिएट करते हैं। 7th है मेडिकल न्यूमरोलॉजी। आपके नाम से हम कभी-कभी ये भी डिसाइड कर देते हैं कि कौन से मेडिकल इश्यूज़ आपको हो सकते हैं। तो अगर ऐसा है आपके नाम में, तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। 8th है कैल्डियन न्यूमरोलॉजी। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं है, जो अल्फ़ाबेट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो डिसाइड करता है कि उसी को हम कैल्डियन न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। 9th स्टेप है प्रोनोलॉजी, यानी कि आपके नाम में जो भी साउंड्स होती है, वो स्टडी ऑफ साउंड्स है। ग्राफोलॉजी, यानी कि आपके जो हैंडराइटिंग में जो पैटर्न्स बनते हैं, स्टडी ऑफ द पैटर्न्स इन हैंडराइटिंग इज़ नोन एज़ ग्राफोलॉजी। 11th स्टेप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये सभी जानते हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। ये इन सारी चीज़ों का नॉलेज होने के बाद तो आप ये 12 स्टेप का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और बिलीव मी, अगर एक बार आपके नाम में राजयोग बन गया, तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक। और मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको लोशो ग्रिड बताएँगे, मिसिंग नंबर है, नाम रख दीजिए। नाम बनाना इतना आसान नहीं होता। इसमें कम से कम, अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है 2 घंटे लगेंगे, नहीं तो कम से कम 2 से 4 दिन लग जाते हैं नाम को एक लकी नेम में बनाने में।